नमस्कार। द लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, भाग 2, द बिगिनिंग ऑफ अमेरिकन वर्क। अमेरिका में कार्य की शुरुआत, एपिसोड 6, क्रमशः। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। बाद में जब उन्होंने इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि 1000 आइलैंड्स में वे अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में थे। उस समय उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने वह माध्यम खोज लिया है जिसके द्वारा उनका संदेश फैलाया जा सकता है, अपने मिशन को पूरा करने का रास्ता। गुरु ने अपने शिष्यों को पा लिया था। उनकी पहली गहन इच्छा थी हमें मुक्ति का मार्ग दिखाना, हमें स्वतंत्र करना। उन्होंने अत्यंत करुणा के साथ कहा, आहा, काश मैं केवल एक स्पर्श से तुम्हें मुक्त कर सकता। उनका दूसरा उद्देश्य, जो शायद इतना स्पष्ट नहीं था लेकिन हमेशा अंतर्धारा की तरह प्रवाहित होता था, इस समूह को अमेरिका में इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए तैयार करना था। अपने छोटे से बरामदे पर जो पेड़ों की चोटियों और सुंदर सेंट लॉरेंस नदी को देखती थी, वे अक्सर हमें भाषण देने के लिए बुलाते थे। यह एक कठिन परीक्षा थी। हर किसी को अपनी बारी में यह प्रयास करना पड़ता था। कोई बचाव नहीं था। इन अंतरंग शाम की बैठकों में अक्सर जैसे जैसे रात बढ़ती, वे महानतम ऊंचाइयों तक पहुंच जाते। क्या हुआ अगर समय 2 बजे रात का हो गया? क्या हुआ अगर हमने चंद्रमा को उदित होते और अस्त होते देखा? समय और स्थान हमारे लिए विलीन हो गए थे। इन रातों में ऊपरी बरामदे पर कोई निर्धारित या औपचारिक नियम नहीं था। स्वामी जी अपने दरवाजे के पास एक बड़ी कुर्सी पर बैठे होते थे। कभी कभी वे गहरे ध्यान में चले जाते। ऐसे समय में हम भी ध्यान करते या गहरे मौन में बैठे रहते। यह अक्सर घंटों तक चलता और धीरे धीरे एक एक करके लोग वहां से हट जाते। हमें पता होता था कि इसके बाद वे बात करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। कभी कभी ध्यान छोटा होता और उसके बाद वे हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते। अक्सर हम में से किसी एक को उत्तर देने के लिए बुलाते, चाहे उत्तर कितना भी गलत क्यों ना हो। वे हमें भटकने देते जब तक कि हम सत्य के निकट ना पहुंच जाए। फिर कुछ शब्दों में वे कठिनाई का समाधान कर देते। यह उनकी शिक्षा देने की हमेशा की पद्धति थी। वे जानते थे कि छात्र के मन को कैसे प्रेरित करें और उसे खुद सोचने पर मजबूर करें। यदि हम किसी नई सोच या दृष्टिकोण की पुष्टि के लिए उनके पास जाते और कहते, मुझे लगता है कि यह ऐसा है या वैसा है, तो उनका प्रश्नवाचक हां हमें और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता। हम फिर से अधिक स्पष्ट समझ के साथ लौटते और फिर वही हां
और हमें आगे सोचने के लिए प्रेरित करता। शायद तीसरी बार जब उस विशेष दिशा में आगे सोचने की क्षमता समाप्त हो जाती तो वे हमारी त्रुटि की ओर संकेत करते, एक त्रुटि जो आमतौर पर हमारी पश्चिमी सोच और तौर तरीके के कारण होती थी। इस प्रकार उन्होंने हमें अद्भुत धैर्य और सौम्यता के साथ प्रशिक्षित किया। यह किसी आशीर्वाद की तरह था। वह एक विचित्र समूह था जो उस गर्मी में स्वामी जी के चारों ओर 1000 आइलैंड्स में इकट्ठा हुआ था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब हम वहां पहुंचे और एक दुकानदार से दिशा पूछी तो उसने कहा, हां, वहां पहाड़ी पर कुछ अजीब लोग रहते हैं, जिनमें से एक विदेशी दिखने वाला सज्जन भी है। समूह में 3 मित्र थे जो स्वामी जी की न्यूयॉर्क कक्षाओं में एक साथ आए थे। मिस S.E. वाल्डो, मिस रुथ एलिस और डॉक्टर वाइट। उन्होंने पिछले 30 वर्षों में दर्शन शास्त्र पर जितने भी व्याख्यान सुने थे सभी में भाग लिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं पाया था जो इस अनुभव के करीब भी हो। डॉक्टर वाइट ने गंभीरता से इस बात का आश्वासन दिया, हम अपने एकांतवास में शायद ही किसी को देखते, सिवाय उन कुछ लोगों के जो कभी कभार वहां का दृश्य देखने आते। यह स्थिति हमारे उद्देश्य के लिए आदर्श थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अमेरिका में ऐसा स्थान हो सकता है। वहां कितने महान विचार व्यक्त किए गए, कैसी अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न हुई। वहां शिक्षक ने अपनी सर्वोच्च ऊंचाइयों को छुआ। वहां उन्होंने हमें अपना हृदय और मस्तिष्क दिखाया। हमने विचारों को विकसित होते और खिलते देखा। हमने उन योजनाओं का विकास होते देखा जो आने वाले वर्षों में संस्थानों का रूप ले गई। यह एक धन्य अनुभव था, एक ऐसा अनुभव जिसने मिस वाल्डो को कहने पर मजबूर कर दिया, हमने ऐसा क्या किया है जो हमें यह सौभाग्य मिला। और ऐसा ही हम सभी ने महसूस किया। मूल योजना यह थी कि वे एक समुदाय के रूप में रहेंगे, बिना किसी नौकर के, और हर कोई घर के काम का हिस्सा निभाएगा। लेकिन उनमें से अधिकांश को घर का काम करने का अनुभव नहीं था और ये उन्हें अप्रिय लगा। परिणाम स्वरूप परिस्थितियां हास्यास्पद बन गई और समय के साथ यह स्थिति लगभग संकटमय हो गई। हम में से कुछ जो हाल ही में ब्रुक फार्म की कहानी पढ़ रहे थे, महसूस करते थे कि हम इसे अपनी आंखों के सामने फिर से घटित होते देख रहे हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं कि एमर्सन ने उस समुदाय में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कुछ लोग केवल बर्तन धो सकते थे। एक व्यक्ति जिसका काम रोटी काटना था, हर बार यह काम करने की कोशिश में कराह उठता और लगभग रो पड़ता। यह अजीब है कि ऐसे छोटे छोटे कामों में भी व्यक्ति के चरित्र की परीक्षा होती है। ऐसी कमजोरियां जो सामान्य जीवन में शायद जीवन भर छिपी रहती, इस सामुदायिक जीवन में एक ही दिन में उजागर हो गई। यह दिलचस्प था, लेकिन स्वामी जी के साथ इसका प्रभाव बिल्कुल अलग था। हालांकि समूह में केवल एक व्यक्ति उनसे उम्र में छोटा था, फिर भी वे धैर्य और कोमलता में पिता के समान लगते थे।
या बल्कि कहें तो एक मां के समान। जब तनाव बहुत अधिक बढ़ जाता, वे अत्यधिक मधुरता से कहते, आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। इस पर लैंड्सबर्ग एक ओर कह उठता, भगवान हमारी रक्षा करे। उसने समझाया कि न्यूयॉर्क में जब स्वामी जी खाना बनाते थे तो उसके बाद घर के हर बर्तन को धोना पड़ता था और वे अपने बाल खींच लेते थे। कई असफल सामुदायिक अनुभवों के बाद एक बाहरी व्यक्ति को मदद के लिए रखा गया और समूह के एक या दो अधिक सक्षम सदस्यों ने कुछ जिम्मेदारियां संभाल ली। अंततः शांति स्थापित हुई। लेकिन जैसे ही आवश्यक काम पूरे हो जाते और हम कक्षा में इकट्ठे होते, माहौल पूरी तरह बदल जाता। उन दीवारों के भीतर कभी कोई विघ्नकारी तत्व नहीं आया। ऐसा लगता था जैसे हमने अपना शरीर और शारीरिक चेतना बाहर छोड़ दी हो। हम अर्धवृत्त में बैठ जाते और प्रतीक्षा करते, आज कौन सा द्वार अनंत के लिए खुलने वाला था, कौन सा दिव्य दर्शन आज हमें देखने को मिलेगा। हमेशा एक रोमांच का अनुभव होता था। अज्ञात देश और दुख रहित भूमि की ओर नई उम्मीदों और सुंदरता के दृश्य खुलते थे। फिर भी हमारी सभी अपेक्षाओं को हमेशा पार कर दिया जाता। स्वामी जी की ऊंचाइयों तक की उड़ानें हमें भी उनके साथ उन परम शिखरों तक ले जाती। चाहे हमें उस समय किसी भी स्तर की अनुभूति हुई हो या ना हुई हो, एक बात हम कभी नहीं भूल सकते, हमने वादा किया हुआ देश देखा। हमें भी पिसगाह की चोटी पर ले जाया गया और इस संसार के दुख और कष्ट तब से कभी पूरी तरह वास्तविक नहीं लगे। जब स्वामी जी को यह एहसास हुआ कि उन्होंने कितना गहरा प्रभाव डाला है, तो वे मुस्कुराते हुए कहते, सांप ने तुम्हें काट लिया है, अब तुम बच नहीं सकते। या फिर कभी कभी कहते, मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है, अब तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। मिस डचेर, जो उस ग्रीष्मकाल में हमारी मेजबान थी, एक ईमानदार और धार्मिक स्वभाव की महिला थी और एक कट्टर मेथोडिस्ट थी। यह समझना कठिन था कि वे कैसे ऐसे समूह के साथ जुड़ गई जो उनके घर में एकत्रित हुआ था। लेकिन जो लोग स्वामी जी की शक्ति को समझते थे, उनकी आकर्षित करने और सच्चे दिलों को बांधने की क्षमता को समझते थे, उनके लिए यह कोई रहस्य नहीं था। एक बार उन्हें देख और सुन लेने के बाद और क्या किया जा सकता था सिवाय इसके कि उनके पीछे चला जाए। क्या वे स्वयं ईश्वर का अवतार नहीं थे? वही दिव्यता जो मनुष्य को आकर्षित करती है, उसे उसके खोए हुए साम्राज्य में फिर से स्थापित करने के लिए। लेकिन यह मार्ग कठिन था और अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भयावह, जो अभी भी धार्मिक रूढ़िवादिता और परंपराओं से बंधा हुआ था। उनके सारे आदर्श, जीवन के मूल्य और धर्म की अवधारणाएं ऐसा लगता था जैसे पूरी तरह से नष्ट हो गई हों। वास्तव में वे केवल संशोधित हो रही थी। कभी कभी वे 2-3 दिनों तक नहीं दिखाई देती। स्वामी जी कहते,
क्या तुम नहीं समझती कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है? यह उनके मन में चल रहे उथल पुथल की शरीर पर प्रतिक्रिया है। वे इसे सहन नहीं कर पा रही है। सबसे तीव्र प्रतिक्रिया तब आई जब एक दिन उन्होंने कक्षा में कही गई किसी बात का साहसपूर्वक विरोध किया। कर्तव्य का विचार दुखों का ऐसा दोपहर का सूर्य है जो आत्मा को झुलसा देता है। उन्होंने कहा था, क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है? उसने कहना शुरू किया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। उस समय उस महान स्वतंत्र आत्मा ने बंधनों के खिलाफ विद्रोह करते हुए हर सीमा तोड़ दी। उन्होंने यह विचार सिरे से खारिज कर दिया कि कोई मनुष्य की आत्मा को बंधनों में बांधने का साहस करे। मिस डचेर कुछ दिनों तक नहीं दिखी और इस प्रकार शिक्षा का यह क्रम चलता रहा। यह कठिन नहीं था। यदि किसी की गुरु के प्रति भक्ति गहरी हो तब सर्प की तरह पुराना छोड़कर नया अपनाया जा सकता था। लेकिन जहां पुराने पूर्वाग्रह और परंपराएं विश्वास से ज्यादा मजबूत होती थी, वहां यह प्रक्रिया भयावह और लगभग विनाशकारी लगती थी। पहली बार हमें समझ में आया कि क्यों सभी धर्मों की शुरुआत नैतिकता से होती है, क्योंकि सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, औस्तेय, शौच, तपस्या के बिना आध्यात्मिकता संभव नहीं है। ब्रह्मचर्य, यह विषय हमेशा उन्हें गहराई से उद्वेलित करता था। कमरे में टहलते हुए वे किसी के सामने रुक जाते, मानो वहां और कोई नहीं हो। क्या आप नहीं समझते? वे उत्साहपूर्वक कहते। सभी मठवासी परंपराओं में ब्रह्मचर्य पर जोर क्यों दिया जाता है? आध्यात्मिक महापुरुष केवल वहीं पैदा होते हैं जहां ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। क्या आप नहीं समझते कि इसके पीछे कोई कारण है? रोमन कैथोलिक चर्च ने महान संतों को जन्म दिया है। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, इग्नेशियस लोयोला, कैथरीन और कई अन्य। लेकिन प्रोटेस्टेंट चर्च ने उनकी बराबरी का कोई आध्यात्मिक व्यक्तित्व नहीं पैदा किया। महान आध्यात्मिकता और ब्रह्मचर्य के बीच एक गहरा संबंध है। इसका कारण यह है कि इन पुरुषों और महिलाओं ने प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से शरीर की सबसे शक्तिशाली शक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया। भारत में इसे अच्छी तरह समझा जाता है और योगी इसे सचेत रूप से करते हैं। इस रूपांतरित शक्ति को ओजस कहा जाता है और यह मस्तिष्क में संचित होती है। इसे कुंडलनी के सबसे निचले केंद्र मूलाधार से उठाकर सबसे ऊंचे केंद्र तक ले जाया जाता है। हम जो सुन रहे थे, हमारी स्मृतियों में वह वाक्य उभरा, और मैं, यदि मुझे ऊपर उठाया जाए तो सभी मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूंगा। स्वामी जी ने जब इस विषय को प्रस्तुत किया तो उनकी भावनात्मक गंभीरता हमें गहराई तक छू गई। ऐसा लगा जैसे वे हमसे प्रार्थना कर रहे हों, मानो यह सिखाने के लिए विनती कर रहे हों कि इस शिक्षा को सबसे मूल्यवान मानकर अपनाएं।
उन्होंने कहा कि यदि हम इसमें स्थिर नहीं हैं, तो फिर हम वैसे शिष्य नहीं हो सकते जैसे वे चाहते थे। उन्होंने चेतन रूप से इस रूपांतरण की मांग की। जिस व्यक्ति में क्रोध नहीं है, उसके पास नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ लोग चाहिए, 5 या 6, जो अपनी जवानी के उत्कर्ष पर हों। औपचारिक शिक्षाओं और महान केंद्रीय विचार को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें कोई भी स्वयं पढ़ सकता है। लेकिन कुछ और भी था इसमें, एक प्रभाव, एक वातावरण जो बंधन से मुक्त होने की तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। इसे जो भी नाम दें, यह वह चीज थी जिसे शब्दों में कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता, और फिर भी यह किसी भी शब्द से अधिक शक्तिशाली थी। यही वह चीज थी जिसने हमें यह एहसास कराया कि हम शब्दों से परे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। जब उन्होंने कहा, इस जीवन के प्रति यह अशोभनीय आकर्षण, तो इसने हमारे लिए जीवन और मृत्यु के परे के क्षेत्र का पर्दा हटा दिया और हमारे हृदय में उस दिव्य स्वतंत्रता की इच्छा उत्पन्न कर दी। हमने एक आत्मा को माया के जाल से छूटने के लिए संघर्ष करते देखा। एक ऐसी आत्मा जिसे शरीर असहनीय बंधन लगता था, न केवल एक सीमा बल्कि अपमानजनक बेड़ी। आजाद, आजाद, स्वतंत्र, मुक्त, वे सिंह की तरह पिंजड़े में टहलते हुए चिल्लाते। हां, जैसे एक पिंजड़े में बंद सिंह जिसने लोहे के नहीं बल्कि बांस के बने सलाखों को पाया हो। किसी और दिन उनका यही राग होता, इस बार फंसना नहीं है। ऐसा लगा मानो हम एक अलग दुनिया में हैं। जो लक्ष्य प्राप्त करना था वह थी स्वतंत्रता, माया के बंधन से स्वतंत्रता, जिसने हमें और समस्त मानव जाति को जकड़ रखा है। जल्दी या देर से यह अवसर सबको मिलेगा। हमें यह अवसर मिल चुका था। इन दिनों में हमारा हर संकल्प, हर इच्छा, हर संघर्ष केवल इसी एक उद्देश्य की ओर केंद्रित था। चेतन रूप से हमारे शिक्षक द्वारा और अचेतन रूप से अनजाने में हम उनके प्रभाव का अनुसरण कर रहे थे। बुधवार 19 जून स्वामी विवेकानंद द्वारा थाउजेंड आइलैंड पार्क में अपने शिष्यों के समूह को प्रतिदिन दिए जाने वाले नियमित शिक्षण की शुरुआत का दिन था। उस पहले दिन वे बाइबिल हाथ में लेकर आए और इसे यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय पर खोला। उन्होंने कहा कि चूंकि सभी छात्र ईसाई थे, तो यह उचित था कि वे ईसाई धर्म ग्रंथों से शुरुआत करें। स्वामी जी के थाउजेंड आइलैंड पार्क में प्रवास के दौरान दिए गए सभी उपदेश लिखित रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ को लिख लिया गया और इन्हें इंस्पायर्ड टॉक्स नामक पुस्तक में शामिल किया गया है। स्वामी जी के अनुयायी इस अमर साहित्य के लिए मिस वाल्डो के ऋणी हैं। पुस्तक का शीर्षक भी सटीक रूप से चुना गया था, क्योंकि ये प्रवचन वास्तव में प्रेरणादायक थे। स्वामी जी ने ऐतिहासिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और सांसारिक सभी प्रकार के विषयों पर प्रकाश डाला।
ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उनकी प्रकृति की समस्त सामग्री शाश्वत सत्य के विविध पहलुओं के रूप में एक महान उद्घाटन के रूप में प्रवाहित हो रही हो। निस्संदेह थाउजेंड आइलैंड पार्क में बिताए गए 7 सप्ताह स्वामी जी के जीवन के सबसे स्वतंत्र और महानतम कालों में से एक थे। वे वहां द्वीप के शांत वातावरण में थे, जो उनके गुरु श्री रामकृष्ण के दक्षिणेश्वर के दिनों के जीवन और उनकी शिक्षाओं के समान था। स्वामी जी वहां जंगलों में या नदी किनारे टहलते थे। वहां उन्होंने खुशी खुशी संस्कृत के विशाल ग्रंथों का अध्ययन किया, जिन्हें उन्होंने पहले ही भारत से मंगवाया था। और वहीं सेंट लॉरेंस नदी के तट पर परम आनंद की स्थिति में एक दिन ध्यान करते हुए उन्होंने निर्विकल्प समाधि का अनुभव किया, जैसा उन्होंने कोसीपुर में उस पावन स्मृति वाले समय में किया था। हालांकि उस समय स्वामी विवेकानंद ने इस अनुभव के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन के सबसे श्रेष्ठ अनुभवों में से एक माना। वह आध्यात्मिक आनंद, उत्साह जिसने गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर में भक्तों की आत्माओं को झकझोर दिया था, अब थाउजेंड आइलैंड पार्क में सेंट लॉरेंस नदी के सुंदर तट पर अन्य भक्तों की आत्माओं को नई ऊर्जा और प्रकाश से भर रहा था। गुरु की भावना और स्वामी जी की साक्षात्कार की आग विशाल और अज्ञान का नाश करने वाली लपटों में निरंतर जलती रही। अगस्त 1895 में अलसिंगा पेरुमल को लिखे एक पत्र में उन्होंने थाउजेंड आइलैंड पार्क में अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के गौरव में लिखा, मैं मुक्त हूं, मेरे बंधन कट चुके हैं। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि यह शरीर रहे या ना रहे। मुझे एक सत्य सिखाना है। मैं ईश्वर का बालक हूं और जिसने मुझे यह सत्य दिया है वह धरती के सबसे बहादुर और श्रेष्ठ व्यक्तियों को मेरा साथ देने के लिए भेजेगा। कभी कभी उनके अंदर का सन्यासी अपने परिवेश और विचलन के खिलाफ विरोध प्रकट करता था। उनकी कविता द सॉन्ग ऑफ द सन्यासी, जिसे कुछ लोग उनकी उत्कृष्ट कृति मानते हैं, इसी तरह की आध्यात्मिक तीव्रता और विरोध के क्षण में लिखी गई थी। उन्हें एक पत्र मिला था जिसमें उनकी इस इच्छा की आलोचना की गई थी कि वे साधारण लोगों के बीच काम करें, ना कि अमीरों के बीच। जैसा कि पहले भी देखा गया था, स्वामी जी ने अपने कार्यों में हस्तक्षेप करने के ऐसे प्रयासों को लंबे समय से अस्वीकार कर दिया था। लेकिन जिस प्रकार किसी तितली या फूल का दर्शन उन्हें एक उच्च विचारपूर्ण व्याख्यान का अवसर देता था, उसी प्रकार समाज के नियमों के अनुसार उन्हें बांधने का कोई भी प्रयास उनके अंदर त्याग के सिंह को जागृत कर देता और स्वतंत्रता की एक महान गर्जना का आह्वान करता। मिसेज फंके ने लिखा, एक दोपहर जब वे हमें त्याग की महिमा, गिरवे वस्त्रधारी सन्यासियों की स्वतंत्रता और आनंद के बारे में बता रहे थे, अचानक वे उठकर चले गए। थोड़ी देर में वे लौटे और उन्होंने अपनी कविता द सॉन्ग ऑफ द सन्यासी हमें सुनाई। यह कविता
त्याग और बलिदान की तीव्र भावना की एक उत्कृष्ट अभिव्यक्ति थी। स्वामी जी ने यह कविता उसी पत्र का उत्तर देते हुए भेजी जिसने इसे प्रेरित किया था। इस महान गीत की 3 चुनिंदा पंक्तियां उनके सन्यास की प्रचंड ऊर्जा, उनकी भावनात्मक शक्ति और उनकी गहन अनुभूति की झलक प्रदान करती है। बंधन काट दो, जो तुम्हें नीचे बांधते हैं, चमकते सोने के हों या घटिया धातु के। प्रेम, घृणा, अच्छा बुरा और यह सब द्वैत का समूह। जान लो, दास तो दास ही रहता है, चाहे उसे दुलार मिले या कोड़े। सोने की बेरियां भी उतनी ही मजबूत होती हैं, तो उन्हें उतार फेंको। साहसी सन्यासी, कहो ओम तत्सत। ओम। अब परवाह ना करो कि यह शरीर जीवित रहता है या चला जाता है। इसका कार्य पूरा हो चुका है। कोई इस पर फूल चढ़ाए, कोई इसे ठोकर मारे, कुछ मत कहो। न प्रशंसा है न निंदा। प्रशंसा करने वाला और जिसकी प्रशंसा की जाती है, दोनों एक हैं। इस प्रकार शांत रहो साहसी सन्यासी, कहो ओम तत्सत। ओम। सच को केवल कुछ ही जानते हैं, बाकी तुम्हारा उपहास करेंगे और घृणा करेंगे, लेकिन इन बातों की चिंता मत करो। तुम जो स्वतंत्र हो, स्थान स्थान पर जाओ और अज्ञानता और माया के पर्दे में फंसे लोगों को बाहर निकालो। दुख के भय या सुख की खोज से परे जाओ। दोनों से ऊपर उठो साहसी सन्यासी, कहो ओम तत्सत। ओम। 6 अगस्त 1895 को स्वामी जी के प्रेरणादायक प्रवचन और सेंट लॉरेंस के उस पवित्र द्वीप पर दिव्य संगति का अंत हुआ। अगले दिन वे न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। मिसेज फंके ने उस अंतिम दिन के बारे में एक पत्र में लिखा था, बुधवार 7 अगस्त। अफसोस वे चले गए। स्वामी जी आज शाम 9 बजे स्टीमर से क्लेटन, वहां से फिर न्यूयॉर्क के लिए ट्रेन लेंगे और फिर इंग्लैंड के लिए प्रस्थान करेंगे। यह अंतिम दिन अद्भुत और अमूल्य था। इस सुबह कोई कक्षा नहीं थी। उन्होंने क्रिस्टीन और मुझसे कहा कि चलें, क्योंकि वे हम दोनों के साथ अकेले रहना चाहते थे। बाकी लोग पूरी गर्मी उनके साथ थे और वे महसूस कर रहे थे कि हमें एक अंतिम बातचीत का अवसर मिलना चाहिए। हम लगभग आधा मील दूर एक पहाड़ी पर गए, जहां सब तरफ जंगल और एकांत था। अंत में उन्होंने एक पेड़ चुना जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई थी और हम उन शाखाओं के नीचे बैठ गए। उम्मीद थी कि वे कुछ बातें करेंगे, लेकिन अचानक उन्होंने कहा, अब हम ध्यान करेंगे। हम बुद्ध के बोधि वृक्ष के नीचे जैसे हो जाएंगे। वे कांसे की मूर्ति जैसे हो गए, स्थिर। तभी एक तूफान आया, तेज बारिश होने लगी। उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी छतरी उठाई और जितना हो सका उन्हें बारिश से बचाया। वे ध्यान में पूरी तरह डूबे हुए थे और उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जल्द ही हमें दूर से आवाजें सुनाई दी।
बाकी लोग हमारे लिए रेन कोट और छतरियां लेकर आ गए थे। स्वामी जी ने चारों ओर देखा, जैसे अनिच्छा से ध्यान से बाहर आए हों, और कहा, एक बार फिर मैं बारिश के बीच कोलकाता में हूं। सितंबर 1955 में जब थाउजेंड आइलैंड पार्क के कॉटेज में इस कविता की मूल पांडुलिपि, जो पेंसिल से लिखी गई थी, पाई गई, तो तीसरे पृष्ठ के पीछे स्वामी जी के हाथ से लिखा हुआ पाया गया, टू हिज हाइनेस द महाराजा बहादुर ऑफ खत्री। स्वामी जी ने 30 जुलाई 1895 को अलसिंगा पेरुमल को भेजे गए एक पत्र में लिखा, द सॉन्ग ऑफ द सन्यासी आपकी पत्रिका के लिए मेरा पहला योगदान है। यह कविता पहली बार 28 सितंबर 1895 के ब्रह्मवादिन के अंक में प्रकाशित हुई। वह पूरे अंतिम दिन अत्यंत सौम्य और मधुर रहे। जब स्टीमर नदी के मोड़ पर मुड़ा तो उन्होंने लड़कों जैसी प्रसन्नता से अपनी टोपी लहराई और हमें विदा दी। वास्तव में वह प्रस्थान कर गए थे। द्वीपों को छोड़ते समय उन्होंने कहा, मैं इन थाउजेंड आइलैंड्स को आशीर्वाद देता हूं। स्वामी जी न्यूयॉर्क से उस सत्र के कार्यों के बाद थके हुए निकले थे। फिर भी कैंप पर्सी में मुश्किल से 2 सप्ताह के विश्राम के बाद उन्होंने फिर से लगातार शिक्षण के कठिन कार्य को आरंभ कर दिया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर दिया। अपना एक भी क्षण इन छात्रों के निर्देश और प्रशिक्षण से हटने नहीं दिया जो इस आश्रम में आए थे। इनमें से अधिकांश आध्यात्मिक पथ के नवागंतुक थे। इस मार्ग की मनोवैज्ञानिक मांगों और कठिनाइयों से अनजान थे और इनमें से कोई भी उनके देश का नहीं था, और फिर भी वे सभी उनके अपने थे, क्योंकि समस्त मानव जाति उनकी अपनी बन गई थी। उन्होंने मिसेज बुल को थाउजेंड आइलैंड पार्क से अपने परिवार की सहायता के संदर्भ में लिखे पत्र में लिखा, मेरे शिष्य भाइयों और मेरे कार्य के लिए जो थोड़ा भी किया जा सकता है, यही वह मदद है जो मैं अभी आपसे चाहता हूं। अब उस संसार के लिए जिसने मुझे यह शरीर दिया, उस देश के लिए जिसने मुझे यह विचार दिए, और उस मानवता के लिए जिसने मुझे उनका हिस्सा बनने दिया। जैसे जैसे मैं बड़ा होता हूं, हिंदुओं के उस विचार के पीछे छिपे उस सत्य को और अधिक समझता हूं कि मनुष्य सभी प्राणियों में सबसे महान है, और यह मनुष्य था किसी विशेष व्यक्ति या राष्ट्र के लिए नहीं, जिसे उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वामी जी के सभी मानवता के प्रति असीम निरपेक्ष प्रेम, अद्वैत दृष्टिकोण और तीव्र त्याग भावना के बावजूद उन्होंने अपने मित्रों के प्रति गहरी व्यक्तिगत कोमलता और स्नेह को कभी नहीं छोड़ा। यहां तक कि अपने उच्चतम आध्यात्मिक भावों में भी वे गहराई से मानवीय थे। मिसेज हाले को लिखे गए उनके पत्रों में हम पाते हैं कि वे राजा खत्री और जूनागढ़ के दीवान जी द्वारा उनके समर्पित मित्रों के लिए भेजे गए उपहार, शॉल, चटाई, कालीन, रुद्राक्ष की माला आदि के शिकागो में देर से आगमन को लेकर बेहद चिंतित थे।
अगर आपको कोई शुल्क देना पड़ा हो तो आपने मुझे क्यों नहीं लिखा? उन्होंने थाउजेंड आइलैंड पार्क से मिसेज हाले को तब लिखा जब भारत से भेजा गया एक पार्सल आखिरकार पहुंचा। मैं स्वयं इसे चुकाना चाहता हूं। राजा द्वारा भेजी गई चीजें बहुत जल्दी आई हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मेरे पास अब कुछ ऐसा होगा जिसे मैं मिसेज बैगले, मिसेज बुल आदि को भेंट कर सकूं। स्वामी जी ने अपने छात्रों को सिखाने में पूरी तरह से खुद को झोंक दिया था और यह कोई आश्चर्य नहीं कि थाउजेंड आइलैंड पार्क में उनका कार्य समाप्त होने पर वे फिर से अत्यधिक थक गए थे। इसका एक संकेत यह है कि न्यूयॉर्क वापस ट्रेन यात्रा के दौरान उन्होंने पूरी रात गहरी नींद ली। हालांकि एक समय इंजन पटरी से उतर गया। मुझे इसका कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने 9 अगस्त को न्यूयॉर्क से क्रिस्टिन ग्रीन स्टीडल को लिखा। वे कितनी गहरी थकान से सो रहे होंगे क्योंकि इंजन का पटरी से उतरना ना तो शांतिपूर्ण हो सकता है और ना ही आसान। उसी दिन उन्होंने मिसेज बुल को लिखा, थाउजेंड आइलैंड्स में कठिन परिश्रम के बाद मैं कुछ दिनों का विश्राम और अपनी यात्रा की तैयारी कर रहा हूं। स्वामी जी की यात्रा निश्चित रूप से पेरिस के लिए थी, जहां वे मिस्टर लेगेट के साथ गए और वहां से इंग्लैंड में गहन प्रचार कार्य के लिए। हालांकि उनका शरीर थका हुआ प्रतीत हो रहा था, वे लगातार आगे बढ़ते रहे, मानवता की सेवा करते हुए, जैसा उनके गुरु ने बहुत पहले निर्देशित किया था और जैसा उनका सार्वभौमिक अनंत प्रेम अब मांग रहा था। जय स्वामी विवेकानंद।